एवरीवन। आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्टली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ये कहाँ से आया। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज आर टू टाइप्स, चेंज आर टू टाइप्स। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड केमिकल। फर्स्ट फिजिकल एंड सेकंड केमिकल। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? जस्ट लाइक मार्कर, जस्ट लाइक मार्कर। मार्कर को हमने क्या किया, ओपन किया फिर इसे क्लोज किया, दैट्स अ फिजिकल चेंज। मार्कर को हम लोगों ने क्या किया, ओपन किया और इसको क्लोज किया, दैट्स अ फिजिकल चेंज, दैट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मीनिंग ये होता है कि जस्ट लाइक ये मार्कर है, इसको क्या किया हमने, इसे जला दिया। क्या किया, जला दिया, इसे बर्न कर दिया, जला दिया। तो जलाने के बाद अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। हम लोग को स्टडी करना है केमिकल चेंज। क्या स्टडी करना है, केमिकल चेंज। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पे केमिकल तो मतलब समझ में क्या होता है केमिकल। अब आता है यहाँ पे व्हाट इज द रिएक्शन। रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं या एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक द प्रोसेस in which one or more substance transform or new substance called a chemical reaction, called a chemical reaction। जब दो सब्सटेंस आपस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं when hydrogen react with, एग्जांपल क्या है इसका, when hydrogen react with oxygen then the new compound form known as water। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब हाइड्रोजन किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि किसमें चेंज होगी, वो वाटर में। reaction like in real life। हाँ बिल्कुल। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि बहुत मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में अगर कभी ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है तो सडनली क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। ये वही वहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था किसका मीनिंग, केमिकल रिएक्शन का। अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसकी कुछ प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है इसका, स्टेट चेंज होता है इसका, स्टेट चेंज। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। जस्ट लाइक
स्टार्टिंग में ये हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन का जो स्टेट वो क्या था, गैस था। लेकिन जब वो एक नया कंपाउंड बना तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसका स्टेट जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टेट क्या हो गया उसका, चेंज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ClO कलर चेंज, कलर चेंज ये ऐसे एग्जांपल, जो हाइड्रोजन है उसका कुछ ना कुछ कलर होते हैं। लेकिन जब वो वाटर बना तो जो वाटर के फॉर्मेशन के बाद आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस किस कलर के होते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस टाइप कलर होता है, ठीक है। और इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब रिएक्शन होने के बाद, क्या होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड बना वाटर, लेकिन वाटर का कोई कलर नहीं होता, तो कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है। गैस का इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि CO2 ये रिएक्शन CO2 plus H2O made by C6H12O6 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, इवोल्यूट होता है, निकलता है। ऑक्सीजन गैस गैस क्या होता है, इवोल्यूशन होता है इसका। तो ये भी सेम है, ये भी रिएक्शन होके क्या हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सनलाइट और यहाँ पे प्लास्ट। सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में बना क्या, ग्लूकोज। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन। अब टेम्परेचर में कैसे चेंज हुआ, आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी देने की पॉसिबिलिटी सबसे क्या होती है, हाई होती है। लेकिन यहाँ पे वाटर की वैसी नहीं होती है, वाटर के अंदर ये ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके रीजन इसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। हाइड्रोजन के पास एक पहले से टेम्परेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जला सकता है। हाइड्रोजन के पास पहले से एक टेम्परेचर है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, जला सकता है। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन वाटर का फॉर्मेशन होते ही, वाटर का फॉर्मेशन होते ही अब ये दोनों जो जलते हैं उसको क्या कहते हैं, बुझा देते हैं। जो दोनों जलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये है आप लोग का स्टार्टिंग का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक हम केमिकल इक्वेशन के बारे में नहीं जानेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। ऐसा हमने कोई कंफ्यूजन इरेज करने से, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे क्या कहते हैं, इरेज करते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या अभी हम कह रहे थे, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा कि जब दो सब्सटेंस आपस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाली प्रॉपर्टी से सब डिफरेंट होगी। ये सब हम लोगों ने अभी स्टडी किया है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन का मीनिंग होता है कि जिसमें सिमिलरिटी या इक्वलिटी दिखाई गई हो, जिसमें सिमिलरिटी या इक्वलिटी शो किया गया हो उसी को बोलते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का अगर हम लोग मीनिंग जाने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन
ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से बना देगा वाटर। एक बताओ यहाँ पे अगर हम लोग यह सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिएक्ट किया वाटर से और बना हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बन गया वाटर, तो कभी कभी होता क्या है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है वाटर से और बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर लेते हैं और यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखिए इसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसी को? केमिकल इक्वेशन। अब इसको जब हम बैलेंस करने की बात आएगी तो बैलेंस करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग को ये जरूरी बातें हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये जो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन होते हैं ये फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीनिंग क्या होगा इसका? इसका मीनिंग ये होगा कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होगा, जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं इसी को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग इस यहाँ पे देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है इसकी कुछ लिमिटेशन जो आप लोग को एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी, फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो पेपर में भी नहीं पूछता है मेनली, लेकिन हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन, कि क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। वेयर इज दिस? तो देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक का नाम होगा लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशन किसके? लिमिटेशन केमिकल इक्वेशन के। केमिकल इक्वेशन के क्या होंगे? लिमिटेशन। सबसे फर्स्ट इसमें लिमिटेशन आता है फिजिकल स्टेट में। किसमें? फिजिकल स्टेट। किसमें आता है? फिजिकल स्टेट में। क्योंकि फिजिकल स्टेट को हम लोग रिएक्शन इक्वेशन में लिख ही नहीं सकते हैं। फिजिकल स्टेट को हम लोग इक्वेशन में लिख ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसका क्या है? लिमिटेशन है। ये इसका क्या है? लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन क्या होता है? सेकंड लिमिटेशन होता है एनर्जी चेंज। क्या होता है? सेकंड लिमिटेशन होता है एनर्जी चेंज, ENERGY, एनर्जी चेंज। सेकंड लिमिटेशन क्या होता है? एनर्जी चेंज। क्योंकि एनर्जी चेंज जस्ट लाइक एनर्जी चेंज के बेसिस पे आप लोग टू टाइप्स की रिएक्शन स्टडी करेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो केमिकल इक्वेशन सिर्फ हम लोग लिखने के बाद ये नहीं बता सकते कि कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस और कौन सा एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट इसका आ जाता है फिजिबिलिटी। क्या रहता है? FESIBILITY, फिजिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। केमिकल इक्वेशन ये भी नहीं बता पाता है हम लोग को, केमिकल इक्वेशन ये भी हम लोग को नहीं बता पाता है कि वो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हम लोग को ये भी नहीं बता पाता है कि रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो रिएक्शन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हम लोग को ये केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाता है। तो ये भी फिजिबिलिटी भी एक लिमिटेशन हो सकता है केमिकल इक्वेशन का। एक और जान लेते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन
केमिकल इक्वेशन के बस की बात ये भी नहीं है कि वो जो रिएक्शन हो कितने स्पीड से हो और कितने स्लो हो, मतलब कि जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को केमिकल इक्वेशन नहीं बता सकता। जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन जो है, सॉरी केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन के स्पीड को नहीं बता सकता। केमिकल इक्वेशन जो है वो स्पीड के रिएक्शन को नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ एनर्जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन होता है, उसके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। केमिकल इक्वेशन के पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का टॉपिक। इस क्या क्या स्टडी किया हम लोगों ने कि केमिकल क्या होता है, केमिकल आया कहां से, चेंज से, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशन जो आप लोग का सेट बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इसके बाद आप लोग का बहुत मोस्ट हेडिंग टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।